सीबीएसई 12th और 10th का रिजल्ट निकला है और वही इस वीडियो को मैं जब आपसे साझा करने जा रहा हूं तो वह बच्चे जिन्होंने जम्मू में अव्वल किया है उनसे मिलाने जा रहा हूं। आपसे अनुरोध रहेगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर कंग्रेचुलेशंस लिखिएगा और इन बच्चों की हौसला अफजाई। हालांकि देश का भविष्य यही है, नौजवानों की बात की जाए तो उनको फ्यूचर ऑफ द नेशन कहा गया है। और जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो जरूर कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशंस लिखिए। मेरे साथ सक्षम जी हैं, आशीष जी हैं, भावना मैम हैं, इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं और इन्होंने आज अव्वल किया है। तो जरूर कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन लिखे। 97.24 तो ये 3% लगभग किस लिए छोड़ दिया? छोड़ने तो नहीं थे पर छूट गए। छूट गए। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट बेहतरीन लगा आपको जिसमें आपने एक्सेल किया? अप्लाइड मैथमेटिक्स। क्या खास है? अप्लाइड मैथमेटिक्स बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कॉमर्स के ज़्यादा रिलेटेड है कोर मैथ्स के कंपैरिजन में, तो वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो क्या कुछ स्ट्रेंथ रही आपकी इतने मार्क्स लेने में? 97 ही अपने आप में नंबर बहुत बड़ा है। स्ट्रेंथ टीचर्स, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। यहाँ पे रेगुलर टेस्ट होते रहते थे, तो कोई भी अगर टेस्ट मिस भी हो गया हो या एक और बारी टेस्ट देना हो तो बस आशीष सर को या भावना मैम को कॉल कर दो, तो बस टेस्ट एक और फिर दे सकते। क्या कमजोरी रही? ऐसा लगा कि ये मेरी वीकनेस भी रही? वीकनेस ज्यादा मेरे को एमसीक्यूज में ही लगी। एमसीक्यूज में जो बीच में ट्रिकी एमसीक्यूज में 2-3 ऑप्शन जिसमें करेक्ट लगते थे, तो वही एमसीक्यूज में ही ज्यादा गलतियां होती रही। सर और मैडम उसमें जानबूझ के करवाते थे? नहीं, वो उस गलतियों की वजह से ही बोर्ड्स में कम गलतियां हुई। क्या कुछ अगला रोड मैप है? क्या कुछ ऑब्जेक्टिव है आपका? अगला रोड मैप तो अभी सीयूईटी जो आ रहा है, बाकी क्लैट पे भी मैंने अपीयर किया था और वो भी क्रैक कर दिया था। क्लैट भी ऑल इंडिया रैंक 860, जेएंडके रैंक 4। तो उसकी तैयारी चल रही है? अब सीयूईटी की तैयारी। अच्छा, इंडिया पाक के पता चला कुछ इस समय माहौल बना हुआ है। मैं सवाल में बाद में आऊंगा। आपका नाम? सिया शर्मा। मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जब आप इतने बढ़िया नंबर लेके अव्वल करके आए? सबसे पहले तो आई एम ग्रेटफुल टू आशीष सर, भावना मैम, इनका कांस्टेंट सपोर्ट रहा राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। इनकी टेस्ट सीरीज, रेगुलर क्लासेस ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मेरी टू स्कोर दिस मच मार्क्स। तो यही उनको थैंकफुल तो हूँ बहुत ज़्यादा। प्लस द थिंग इज कंसिस्टेंट रही मैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। अच्छे से बढ़ो, यू कैन एक्सेल। अच्छा, वीकनेस क्या रही? मैंने इनसे सवाल पूछा, ये आपके लिए तो है ही, लेकिन जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि मार्क्स अव्वल लेने हैं, उनके लिए भी है। मेरी वीकनेस भी सेम एमसीक्यूज ही रही ज़्यादातर। एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आई थी, बट वही सर ने मैम ने बहुत सपोर्ट किया। उन्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए, प्रोवाइड किए, प्लस बुक्स आपको मिल जाएंगी, कोर्स मटेरियल वही आने वाली भी। बस द ओनली थिंग इज आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए, अच्छे से पढ़ो तो यू कैन स्कोर दिस मच मार्क्स। मैं भी इनसे ना सीखने की कोशिश करता हूँ। और अक्सर वह लोग जो अव्वल करते हैं, ये तो स्टूडेंट हैं, मार्क्स लेके आए हैं, फील्ड में, स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, या कई बार जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाते हैं, दो चीजें उनकी खास रहती हैं, जो ये एमसीक्यू कहते हैं, मॉक टेस्ट कहते हैं, और दूसरा कंसिस्टेंसी। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप जरूर अव्वल रहेंगे। भावना जी, ये जान से कैसे देखते हैं अपने बच्चों को? बस एवरी ईयर वी विश कि हमारे मार्क्स परसेंटेज और बच्चे इंक्रीज करें। इट्स देयर हार्ड वर्क, देयर डेडिकेशन। बट ये तो आपका कह रहे हैं। नहीं, हम तो इनको सिर्फ पाथ दिखाते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ पे वीकनेस होती है, उनको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअली दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ देम ओनली, देयर हार्ड वर्क, देयर डेडिकेशन। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप भी जरूर कीजिएगा। आज ये बच्चे हैं, कल आपके बच्चे भी यहाँ पे हो सकते हैं और इनसे सीख के कैसे अव्वल रहा जाए वो भी सीख सकते हैं। आपका नाम जानना? आर्यन चंदन। नंबर भी बता दो। इकोनॉमिक्स 90 एंड एग्रीगेट आल्सो 90%। 90%? हाँ जी। ये 10% किस लिए छोड़ दिया? साढ़े बारी ना इन्ने नंबर लिए तो फिर बड़ी दूर चली था बंदा, 60-70 से रुक गया था, लेकिन 90 ऐसे छूटा नहीं, थोड़े से इधर उधर केयरलेसनेस की वजह से, पर्सनल केयरलेसनेस की वजह से। इतना ईमानदार है ये, मैं जरूर चाहूंगा इसके लिए खास जो है कंग्रेचुलेशन और क्लैप जरूर कर दी। इतनी ईमानदारी कहाँ से आई? अब सर इसके ऊपर बहाने बनाने का तो कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो गया।
एंड एज सच मार्क्स खुद लाने में तो अपना रोल कम ही रहता है, जो आपके टीचर्स पेरेंट्स स्पेशली थैंकफुल टू देम, आशीष सर, एंड इन्होंने तो काफ़ी डायरेक्शन दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टीचर्स हमारे हैं। G3 11th में मैंने ज्वाइन किया था एंड तब से इन कोऑर्डिनेशन विद आशीष सर पढ़ाई की डायरेक्शन जो है वो सर ने ही दिखाई है हमेशा, रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स के रिलेटेड भी। तो गाइडेंस जब तक अच्छी रहती है तो रिजल्ट फिर अपने आप आ जाता है, हमारी अपनी मेहनत तो उसमें कम रोल प्ले करती है। गाइडेंस का भी महत्वपूर्ण रोल है इनकी बातों के हिसाब से। आपका नाम जानना चाहूंगा? मेरा नाम दिव्यांश मगोत्रा है। मैंने 91% स्कोर किया ओवरऑल एंड इकोनॉमिक्स में 92। आशीष सर का मेरे को कांस्टेंट सपोर्ट रहा क्योंकि मैं तो उनका नेबर भी हूँ, और लाइक रात को कभी मेरे को डाउट वगैरह होता है तो मैं लेट टाइम को कॉल करता था तो मेरे को हमेशा क्लियर करते तो मेरे बाकी वाले मारेंगे अभी बाहर जाके आप। नहीं, मेरे नेबर से मजाक करता था। तो बहुत खुश हूँ मैं आज, इनकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती थी मेरे को, उससे मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। और आज अगर मैंने एंड माई पेरेंट्स जिन्होंने मेरे को कांस्टेंट सपोर्ट किया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि कल मेरा CUT एग्जाम है, उसमें अच्छा स्कोर करूं और आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकूं। भैया DU से नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं जी। चलिए, ऑल द बेस्ट। आपका नाम जानना चाहूंगा? मनरोय सिंह। जी, क्या कहेंगे? मेरी 92.8% है 12th में, एंड एक ही बात कहूंगा कि मेरी टेस्ट सीरीज मिस हो गई थी क्योंकि मैं ठीक नहीं था। तो बट सर ने एग्जाम के लास्ट डे तक स्पेशली मुझे अकेले बुला के पढ़ाया, जितने भी टेस्ट चाहिए थे सर ने दिए, एंड सर की मेहनत है जिसकी वजह से मैं 90 मार्क्स लेके आया इकोनॉमिक्स में। तो अपनी मेहनत को आप क्रेडिट नहीं दे रहे? अपनी मेहनत कम ही थी क्योंकि इधर ही बैठ के पढ़ता था सर के पास, खुद से तो पढ़ाई होती नहीं घर पे, तो सर के पास ही बैठा था तभी इतने मार्क्स आए। चलिए, ये भी अच्छी बात है कि इनकी मेहनत, यानी कि अपनी मेहनत को इतना क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, आपकी मेहनत को ज्यादा क्रेडिट। Thank you so much. First of all, I am thankful to the media that you always support us. And as far as C3 Institute is concerned, that we are regularly and consistently making our kids at the higher level. We just want to say one thing that अगर इन बच्चों का 90 प्लस आया है तो इसमें डेफिनेटली इनका रोल तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पेरेंट्स हैं जो पिछले 8-10 साल से हम लोगों पे भरोसा करते आ रहे हैं और हम लोग भी उनके जो भरोसे पे वो खड़े उतर रहे हैं। तो इन फ्यूचर व्हाट वी वांट इज कि अगर 97.2% का इस बार हम लोगों का कट ऑफ है तो मैं चाहता हूं कि अगले साल 98-99 तक पहुंच जाए। एंड आई विश कि ये सारे के सारे बच्चे, जैसे पिछले साल मैक्सिमम बच्चे हमारे यहाँ से DU के लिए गए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, हम चाहेंगे कि यहाँ पे भी जो ये बच्चे हैं ये DU क्रैक इजीली कर पाए। मैं भी देख रहा था DU की बात कर रहे थे, इसके साथ साथ मॉक टेस्ट की और कंसिस्टेंसी की बात की, उस पर कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? Actually, हम लोगों का ये क्राइटेरिया रहता है कि टिल अक्टूबर तक हम लोग इनका सिलेबस फिनिश कर लेते हैं एंड नवंबर ऑनवर्ड्स हम लोग इनकी टेस्ट सीरीज रखते हैं, जिससे बच्चा बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है कि हाँ भाई हम लोगों ने टेस्ट सीरीज तो देनी ही देनी है। तो आप अगर यहाँ पे दे भी सकते हैं, लाइक हम लोगों की टेस्ट सीरीज फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है और टिल लास्ट डेट तक ये चलती है जब तक इनके फाइनल्स कंप्लीट नहीं हो जाते। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बच्चे को लगता है कि हमारा घर में उतना टाइम नहीं डिवोट हो पा रहा है पढ़ाई के लिए, तो हम उनके रूम्स यहाँ पे ओपन कर देते हैं सो दैट वो यहीं पे बैठ के आराम से एज अ लाइब्रेरी के तौर पे इसको यूज करे और पढ़े। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी डिफिकल्टी है, कुछ है, टीचर्स इतने रिप्यूटेड हैं, रिनाउंड हैं, वो हमेशा इनके साथ रहते ही रहते हैं। हमारे टेस्ट हुआ करते थे यूनिट 1, यूनिट 2, उसी में हम परेशान होते थे, लेकिन यहाँ पे सर दिखा रहे हैं कुछ कंटिन्यू टेस्ट होते हैं तो रिजल्ट भी वही यूनिट 1, यूनिट 2 वालों के जितना आएगा वो मार्क्स मैंने बता दिया। और जब ऑब्वियस है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा तभी आप जो है एक्सेल कर सकते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा? Good evening, my name is Manya Kesar and I scored an aggregate of 95% in my class 12 board exams and I owe my... क्या वीकनेस? So actually जितनी भी जो भी हमारी requirements थी, whether it was notes, tests, सब कुछ सर प्रोवाइड करते थे, तो सर ने हमें काफी अच्छा मतलब सपोर्ट दिया है, गाइडेंस दिया है थ्रू आउट। तो उन्हीं के सोशल मीडिया चलाते हैं आप? अच्छा, सोशल मीडिया को सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कहा गया है, उस पे क्या कहेंगे? Student in my school, so Ashish sir and Bhavna ma'am helped me a lot with that notes and all the test series वगैरह वगैरह, and Ashish sir, thankful to you sir. चलिए, अपने टीचर्स को, अपने मेंटर को, गाइड का तो योगदान रहता ही है और थैंक उनका बनता ही है, लेकिन इन बच्चों का भी कंट्रीब्यूशन है। इंडो पाक की टेंशन वाली मैंने कहा था सवाल लेके आऊंगा, क्या कहोगे? इंडो पाक की टेंशन अभी तो चल ही रही है। पाकिस्तानी एग्रेशन के अगेंस्ट इंडियन आर्मी तो खड़ी है, तो हमें तो डरने की जरूरत है नहीं। बट इसने एग्जाम्स भी डिले नहीं किए है बॉर्डर एरियाज के लिए, तो वो और इनकन्वीनियंस है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट आपको और बेस्ट ऑफ द लक कि आप आगे जाके जो है बेहतरीन करें। और इस समय जो आप डिस्कशन सुन रहे थे वह बच्चे जिन्होंने अव्वल रहकर जो है एक्सेल किया है, और खासूसन तौर पे जब पूरे साल की मेहनत के बाद जब आप अव्वल रहते हैं तो कहीं ना कहीं खुशी जो है इन चेहरों पे आप देख सकते हैं, वो
कहने से ही बनती है, इनके पेरेंट्स का, इनके टीचर्स का, इनके मेंटर का। जी जी मैं तो ये कहना पूरा चाहूंगा कि आप पेरेंट्स के साथ जरूर इंटरेक्ट कीजिए सो दैट यू विल कम टू नो द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। पेरेंट्स आई वुड लाइक टू कॉल यू, प्लीज कम हियर, कम फॉरवर्ड। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। टीचर्स का क्या कहा वो हमने सुन लिया, बच्चों ने क्या कहा वो भी हमने सुन लिया, अब पेरेंट्स भी आए हैं। मैम सबसे पहले कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मेरी डॉटर है सिया शर्मा, वो 11th से आशीष सर के पास एंड भावना मैम के पास पढ़ रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है ये C3। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो हमेशा शाइनिंग स्टार की तरह ही जाते हैं, और क्या कहेंगे। और इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। थैंक यू सो मच सर। देख सकते हैं यहाँ पे मुस्कुराहट सिर्फ बच्चों पे और टीचर्स के चेहरे पे नहीं है, पेरेंट्स के चेहरे पे। गुड इवनिंग। मेरी डॉटर है मान्या केसर, उसने अभी 95% स्कोर किया है। उसके लिए पूरा क्रेडिट आशीष सर को जाता है, बिकॉज वो थ्रू आउट एक बहुत अच्छे मेंटर रहे हैं। ही हैज़ बीन अ गाइडिंग फोर्स। बच्चे की मेहनत यूजलेस हो जाती है अगर सही डायरेक्शन में नहीं हो, तो वो डायरेक्शन सर ने कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड की है एंड वी आर सो थैंकफुल टू सर एंड द इंस्टीट्यूट फॉर द सेम। थैंक यू। तो यहाँ से ये पॉइंट आता है कि मेहनत सारे करते हैं, डायरेक्शन देने की जरूरत है, तो डायरेक्शन टीचर और मेंटर देते हैं। बहरहाल कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन जरूर लिखें। देख रहे हैं गढ़ जम्मू, कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज गुजरिया। जय हिंद।